अब आपने सोच लिया कि कनाडा में पढ़ाई करनी है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि बैग उठाओगे और कल कनाडा चले जाओगे। तो उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं ताकि आप कनाडा में स्टडी वीज़ा पर जा सकें। सबसे पहला काम होता है आपका कि आप ये डिफाइन करो कि आपने क्या पढ़ना है। अब जैसे आपने यहाँ से बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह करी है, तो अब आगे आपको सेम फील्ड में जाना है, फील्ड चेंज करनी है, फाइनेंस फील्ड में जाना है या कुछ और रिसर्च वगैरह में जाना है। तो ये जो डिसीजन है ये आपका पर्टिकुलर आपके इंटरेस्ट के ऊपर ही होना चाहिए। किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बेसिस पे नहीं लेना है। आपका मन है जो आपको पढ़ना है वो चीज़ डिसाइड करो और फिर उसके रिगार्डिंग आप कॉलेजेस ढूंढना स्टार्ट करो। अब ये नहीं है कि आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर दोगे। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो डीएलआई सर्टिफाइड होते हैं। डीएलआई सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनको अप्रूव कर दिया है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो आपका अब टारगेट क्या रहता है, आपको डीएलआई इंस्टीट्यूट ढूंढना है जो डीएलआई सर्टिफाइड है। और उसके बाद सेकंड टारगेट आपका ये होता है कि आपको वो इंस्टीट्यूट ढूंढना है जो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी प्रोवाइड करते हैं। कि जैसे आपने 1 साल पढ़ लिया तो 1 साल की जॉब मिल जाएगी, और 2 साल स्टडी कर ली तो 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। तो ये 2 मेन टास्क रहते हैं कॉलेज ढूंढते हुए, डीएलआई इंस्टीट्यूट ढूंढना और पीजीडब्ल्यूपी वैलिड है वो इंस्टीट्यूट ये ढूंढना। तो अब आप सोचोगे कि ये कैसे ढूंढना है, तो नीचे मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड करा है। आप जिन भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करते हो, आप उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का नाम नीचे लिंक पे जाके वहां पर सर्च कर सकते हो और वो आपको डिफाइन कर देगा कि हाँ ये वैलिड है और डीएलआई अप्रूव है। और चिंता मत करना, ये लिंक जो है ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड कर रखा है। तो ये सारा गवर्नमेंट का ही काम है, तो कोई मतलब फेक वगैरह नहीं है। जो गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है वही लिंक पे मिलेगा और जो नहीं अप्रूव्ड होगा वो नहीं मिलेगा। अब हमने सोच लिया है कि हमें किस कॉलेज में अप्लाई करना है, कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, तो अब कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे उस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपके, जो भी आपने पढ़ाई करी है उसकी ट्रांसक्रिप्ट हो गई, मार्कशीट्स हो गई, और आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए। आपको एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना होगा जो आइल्स भी हो सकता है या फिर टोफल हो सकता है। तो मैंने आइल्स दिया था, मैं आपको आइल्स के बारे में बताता हूँ कि आपका ओवरऑल 6.0 से बैंड कम नहीं होना चाहिए और नो लेस देन 5.5 होना चाहिए। अगर आपको इन डिटेल वीडियो देखनी है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बना रखे है मेरा पूरा आइल्स का एक्सपीरियंस और कुछ टिप्स है जो आप यूज कर सकते हैं अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हैं। एप्लीकेशन लगाने के बाद कॉलेज विद इन 1 to 2 मंथ्स आपको रिप्लाई दे देता है कि आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है अगर आपको उन्होंने एडमिशन दे दिया होता है। वरना वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं और वो आपको रीजन प्रोवाइड कर देते हैं कि कोई भी रीजन हो सकता है, कोई बैक वगैरह हो सकती है या वो आपकी एकेडमिक एजुकेशन सेटिस्फाइड नहीं है व्हाटसोएवर। तो विद इन 1 to 2 मंथ्स आपके पास आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हाथ में होगा। अब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और ये डॉक्यूमेंट आपको अपनी फाइल में लगाना होता है कि मेरे को इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिला है और इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन मिला है। जब आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो आपको एप्लीकेशन फ़ी प्रोवाइड करनी होती है। तो कुछ कॉलेजेस में जो फ़ी होती है वो $100 से $150 के बीच में वेरी करती है। तो आप जिस पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई करोगे वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपके पर्टिकुलर कॉलेज की क्या फ़ी है। तो आप शॉर्टलिस्ट जो कॉलेज करोगे आपको कम से कम नहीं तो 3 से 4 कॉलेज में अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई करना होता है और फिर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए जब एलओए आ जाता है तो आप उस कॉलेज के साथ प्रोसीड कर सकते हो। अब आपके पास आपका एलओए आ गया है तो एलओए पे मेंशन्ड होता है कि इस पर्टिकुलर कोर्स की कितनी फीस है। और आपको अगर आप एसडीएस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर की कंप्लीट फी यहीं से पे करनी होती है। और अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आप सेकंड ईयर की फी वहां से पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपका 1 साल का ही कोर्स है तो भी आपको फर्स्ट ईयर की कंप्लीट फी यहाँ से पे करनी पड़ेगी। तो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, अपना नेक्स्ट स्टेप रहता है कि अब आप अपनी कॉलेज की फी पे करोगे, आप बैंक के थ्रू ट्रांसफर करवा सकते हो। वो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं कि किस अकाउंट नंबर में जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो सारी डिटेल्स आपके पास होंगी, आप यहाँ से अपनी फी ट्रांसफर करवाइए। जितना जल्दी आप फी ट्रांसफर करवा सकते हो, लाइक विद इन 10 days, 20 days, 30 days, मैक्सिमम आई बिलीव 30 days रहने चाहिए। अगर आप 20 days या 10 days में अपनी फीस ट्रांसफर करवा सकते हो तो आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट स्टेप जो अपना होता है वो अपना होता है मेडिकल करवाना। अब आप मेडिकल किसी भी डॉक्टर से नहीं करा सकते, आप सर्टिफाइड डॉक्टर से ही मेडिकल करवा सकते हो। तो अगर आपको देखना है कि आपके एरिया में, आपकी सिटी में कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जो सर्टिफाइड है गवर्नमेंट के थ्रू, कैनेडियन गवर्नमेंट के थ्रू, तो नीचे एक लिंक होगा, आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपके एरिया या आपकी स्टेट के बेसिस पे। तो आप जब मेडिकल कराने जाते हैं उसकी कुछ फीस होती है अप्रॉक्सीमेटली 6000 रुपीज़। तो वो एक बेसिक सा टेस्ट होता है, आपके कुछ चेस्ट एक्सरेज वगैरह करते हैं, नॉर्मल हाइट वेट वगैरह ये सब चेक किया जाता है। और एक और बात, आप अपफ्रंट मेडिकल भी करा सकते हो। अपफ्रंट मेडिकल होता है कि जैसे अब आपने कॉलेज में अप्लाई कर दिया, आप खाली हो, आप वेट कर रहे हो,
तो आप उस टाइम पे अपना मेडिकल बुक करा के मेडिकल करा सकते हो, और वो वहाँ से डायरेक्टली कनाडा एम्बेसी को अपडेट कर देंगे जब आप अपनी फाइल लगाओगे। आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना होता है एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, और आजकल आपको अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी ले जाना होता है अगर आपने वैक्सीनेशन लगवा रखी है, 1 या 2 डोज, जो भी डोज लगी है आपको, तो उस बेसिस पे आप अपना कोविड का वैक्सीनेशन प्रूफ भी ले जा सकते हैं। पासपोर्ट ले जाना होता है, 2 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको कैरी करने होते हैं, और आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी कैरी करना होता है कि मेरी इस डेट पे इस दिन पे अपॉइंटमेंट बुक हो रखी है और आज मेरा मेडिकल टेस्ट है। अब बात आती है जीआईसी की। जीआईसी होता है गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। आप जीआईसी तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, क्योंकि आपको वहाँ पर अपने कॉलेज डिटेल्स वगैरह भी प्रोवाइड करनी होती है। तो जीआईसी में आपको $10,000 डिपॉजिट कराने होते हैं एज अ प्रूफ कि जब आप वहाँ जाओगे आपके पास एनफ फंड्स है कि आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हो। और बाकी जीआईसी के ऊपर अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो जीआईसी पे बना रखी है, और बैंक्स को भी कंपेयर कर सकते हैं कि आप किस बैंक के थ्रू जा सकते हो, किस बैंक में अपना जीआईसी अकाउंट खुलवा सकते हो। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अब जीआईसी खुलवाने के बाद हमें जीआईसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जीआईसी सर्टिफिकेट हमें अपनी वीज़ा फाइल में लगाना होता है बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स की तरह। तो आपने अपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, आपने अपनी फ़ी पे कर दी है, आपने जीआईसी सबमिट करवा दिया है, और उसके बाद आपने मेडिकल टेस्ट भी करा दिया है। अब बारी आती है अपनी स्टडी परमिट के लिए फ़ाइल लगाने के लिए। तो स्टडी परमिट की फ़ाइल आप IRCC गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके लगा सकते हो। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप GC की अकाउंट ओपन कर सकते हो, या आपका एजेंट अपने पोर्टल से लगा सकता है। वो किसी भी तरीके से आप अपनी फ़ाइल लगा सकते हो। फाइल में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए आई बटन पे लिंक होगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कंप्लीट वीडियो, जो जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जिस जिस चीज़ के लिए चाहिए होता है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपने अपनी फाइल लगा दी, उसके बाद आपके पास आता है BIL, जिसको बोलते हैं बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। वो आपके पास 1 से 2 दिन में यूजुअली आ जाता है, किसी किसी केस में ही बात डिले हो जाती है। तो आपके पास BIL आ गया है। BIL आने के बाद आपको अपना VFS सेंटर बुक करना होता है। अपना बायोमेट्रिक्स के लिए अपना सेंटर बुक करते हैं कि मुझे अपना बायोमेट्रिक्स कराना है। आप किसी भी स्टेट में, कुछ स्टेट्स हैं 11 से 12 स्टेट्स हैं, वो स्टेट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस स्टेट में अपना बायोमेट्रिक्स बुक करिए और वहाँ जाकर अपना बायोमेट्रिक्स दे दीजिए। बायोमेट्रिक्स आपका डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा और आपको अपनी फाइल के साथ ही अपडेटेड दिखने लगेगा। तो इतना प्रोसेस होता है कंप्लीट जो हमें करना होता है। अपनी फाइल जब आप अपना बायोमेट्रिक सबमिट करा देते हो उसी के बाद ही आपकी फाइल कंप्लीट समझी जाती है और उसी के बाद ही आपकी फाइल की प्रोसेसिंग होती है। तो आप अपना बायोमेट्रिक जितना जल्दी करवा सकते हो BIL आने के बाद में उतना ही जल्दी करवाइए, और इसके बाद आप अपना वेट करिए। तो यूजुअली SDS टीम के लिए जो टाइम होता है वो 20 डेज होता है। प्री कोविड 20 डेज था, बट आजकल कोविड में तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। 3-3 महीने 4-4 महीने लग रहे हैं आपका रिस्पॉन्स आने में स्टडी परमिट का। और हाँ, एक और बात, जो स्टडी परमिट होती है वो ये प्रूव करती है कि हाँ आप एलिजिबल हो कनाडा में स्टडी करने के लिए। तो जब आप अपनी फाइल लगाते हो स्टडी परमिट के लिए, उसी के साथ में ही आपको एक अपना ट्रैवल वीज़ा भी मिलता है जो आपके पासपोर्ट पे गवर्नमेंट आपको स्टैम्प करके देती है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।